हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम क्लास एट्थ की अपनी एसएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास एट्थ की एसएसटी आज स्टार्ट है और ये जो आपका है वो चैप्टर 1 है, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमें ये जानना है कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और उनके यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आना चाहिए कि सर होते क्या है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, और उसमें से भी सबसे पहली बात ये कि ये जो रिसोर्स वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो बच्चों, रिसोर्स का मतलब कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो एक हेल्प से। किसे लगा सकते हो? एक हेल्प से मतलब लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको एसएसटी पढ़ना था, ठीक है, तो आपने ये चैनल ज्वाइन किया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मैं या फिर ये चैनल एज अ हेल्प आपके लिए है। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स है, राइट। तो रिसोर्स कहीं ना कहीं आपकी नीड को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो रिसोर्स रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, बेसिकली रिसोर्स का जो मतलब काइंड है वो दो तरीके का है। एक तो है ह्यूमन मेड, ठीक है, ये आर्टिफिशियल, और दूसरे नेचुरल। ऐसे समझ लो, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब जो ह्यूमन मेड है, ठीक है, वो रिसोर्सेज। और हम यहाँ जो बात करेंगे वो नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें दिए हैं, जो भगवान से हमें मिला है। ठीक है, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। जंगल जाके किसी इंसान ने बना दिए क्या? हाँ। और अगर आपका आंसर है कि हाँ सर, पेड़ तो इंसानों ने ही लगाए थे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंसानों ने पेड़ लगाने के बाद क्या उनको खींच के बड़ा किया? नहीं ना। वो एक एनवायरमेंट है, ठीक है, वो एक नेचर है जिसने उसको नरिश किया और उसको बड़ा बनाया, और फिर वो कल को हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, उसके क्या यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये पहला पिक्चर यहाँ से आपकी स्टार्ट है, बुक दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया, ये वहाँ का पिक्चर है। ठीक है जी, चलो तो सीधे कंटेंट पर चलते हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ही हमें दिया है कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, कि नेचर हमारे लिए एक रिसोर्स कैसे बन जाती है। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, जो वर्ड का मीनिंग है नेचर, इज टोटली ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट बट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ये क्या है? ये हमारी लाइफ का, ये जो नेचर है वो हमारी लाइफ के मतलब लाइफ फॉर्म्स और नॉन लाइफ फॉर्म्स दोनों में है, दैट आर द पार्ट, जो कि एनवायरमेंट का पार्ट है, यानी कि एक पर्यावरण का हिस्सा है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको इंसान ने बनाया, इनको इंसान ने नहीं बनाया। व्हेन ह्यूमन यूज दियर व्हेन ह्यूमन यूज दीज फॉर दियर सस्टेंस, ठीक है, जब ह्यूमन यानी इंसान जब यूज करते हैं अपने सस्टेंस के लिए और क्रिएट न्यू थिंग्स, और कुछ नई चीजें बनाते हैं फ्रॉम देम, उनसे, फॉर कंजम्पशन यानी अपने अपने यूज के लिए। कंजम्पशन का मतलब यूज के लिए। दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्स, तब ये जो एलिमेंट्स है नेचर के वो क्या बन जाते हैं? वो रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जब वो उनकी हेल्प करने लगते हैं तब, उससे पहले वो रिसोर्स नहीं थे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, ट्री आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का एक पार्ट है ट्री, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एकदम स्वतंत्र रूप से हैं वो, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन वी कट दैम, जब हम उनको कट करते हैं, उन पेड़ों को कट करते हैं, एंड कन्वर्ट दियर वुड इनटू फर्नीचर, और उसके वुड लकड़ी को क्या बना देते हैं? एक फर्नीचर का रूप दे देते हैं। वी सी द ट्री एज अ रिसोर्स, और तब हमारे लिए वो ट्री कैसे हो जाते हैं? रिसोर्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने फर्नीचर बन के कहीं ना कहीं हेल्प की। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं, वो है हेल्प। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स आपको एज अ हेल्प ही होते हैं। ठीक है, ऑफन दीज एंटाइटीज आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, ये बात ठीक है कि ये जो चीज़ें हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, मतलब आसानी से, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। कहा कि हमें पता है कि प्लेसेस यानी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर बहुत गहराई में, ठीक है, ओशन की बहुत गहराई में पेट्रोलियम हो सकता है, दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, लेकिन हमारे पास उसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी, तकनीक नहीं है। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में टू बी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, या फिर हम ये कहें कि उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट आएगी, जो उस पर जो पैसा खर्च होगा, वो बहुत ज़्यादा है, टू हाई। और इट में बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, हो सकता है कि जो हम ये काम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल यानी कि अस्वीकार्य हो। लाइक जैसे कटिंग ट्रीज सेक्रेड ग्रूव्स, यानी कि जो ऐसे पवित्र पौधे हैं